यस। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में कर रहे थे, है ना। एक्चुअली लाइव क्लास में इतने कम आते हैं, फिर रिकॉर्डिंग के इतने मैसेज आते हैं, सर रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिला, रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिला। तो ये सब ना बच्चे ऐसे हैं, बस रिकॉर्डिंग के भरोसे बैठे हैं। तो जब लाइव क्लास होगी नहीं तो रिकॉर्डिंग मिलेगा कहाँ से, है ना। सो लाइव क्लास कोई, अब वैसे मैं हूँ नहीं कि मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा, कोई लाइव में आएगा तो क्लास होगी, नहीं आएगा नहीं होगी, सिंपल सी बात है ना। ये है। सो कोर्स तो एक्चुअली लाइव ही था ना। ये तो रिकॉर्डिंग उनके लिए कि मतलब अर्जेंट सिचुएशन रिवीजन के लिए। एनीवे, ये आपने ट्राई किया है कि नहीं, कुछ हुआ इसका? यस सर, हो गया है। हो गया ना, जो अल्फा 4 आया होगा लास्ट टाइम वही आंसर है इस क्वेश्चन का, सिंपल। सर उस मेथड से नहीं किया, दूसरे मेथड से। अच्छा, दूसरा से चलो हम करके देखते हैं, क्या वो डायग्राम बना के। यस सर, स्टार्टेड विद स्टेट 4 से स्टार्ट करके 3 वेज है क्लोज सेट में जाने का। 4 से 0, 4 से 3 और 4 से 2। हाँ सारी हाँ की प्रोबेबिलिटीज निकाल कर ऐड करिए। हाँ, सही कह रहे हैं, तो उससे भी आ जाएगा ये, है ना। ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ, डाउट में एक दो बार याद है मुझे, किसी और बच्चे का होगा। यस सर। तो इस तरह से है तो हो जाएगा, है ना। तो एक तो तरीका जो कल मैंने लास्ट टाइम बताया, जहाँ पे मैंने छोड़ दिया था, जिन लोगों को पता है, तो लास्ट टाइम जो मैं इक्वेशन लिख रहा था, है ना, अल्फा नॉट इज़ 1, अल्फा 3 इज़ 1, है ना, इस तरीके से स्टार्टेड विथ 4 है। तो जो इक्वेशन लास्ट टाइम मैंने लिखा था, 4 इक्वेशन लिखे होंगे इस तरह से। एंड उसमें से आपको सॉल्व करके अल्फा 4 निकालना है। अल्फा 4 निकालोगे, जो आंसर आएगा, क्या आता है इनमें से, कुछ आया था आपका, क्या आंसर आया? 21 डी। ओके, तो ये आ गया। तो अल्फा 4 भी वहाँ पे यही आएगा। सो 10/24, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन, आप ट्रांजिशन डायग्राम बनाओ, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स ऑल, अपना अपना तरीका है। तो नेक्स्ट पे आते हैं। तो आपका हो ही गया है, तो सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, अगर नहीं आता तो फिर मैं सॉल्व कर देता। तो अभी हम स्टैट्स वाले क्वेश्चन देख रहे हैं। तो ये एक्चुअली हमारा पेपर चल रहा है जून 2023 वाला, नहीं ये कौन सा है, सही, हाँ जून 2024 वाला। हाँ, जो कि जुलाई में हुआ था ना। तो जून 2024 वाला पेपर है ये। ओके, सो स्टैट्स के क्वेश्चन देख रहे हैं ना हमें तो। सर क्वेश्चन पेपर है जिसमें आंसर की है 24 का। आप ये भेजिए, सेम पेपर। कहाँ पे है ये, तो आप ग्रुप यस। में भेजिए या मुझे भेजिए, वही ओपन कर लेते हैं या तो। ठीक है। हम्म। एक मिनट, इसको ओपन करते ना तो। अच्छा, आंसर की तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं ना। तो इसको कंटिन्यू करते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर ढूंढना पड़ेगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो नहीं तो फिर वही ओपन करते हैं, वो एक देखता हूँ, एक मिनट को तो। हम्म। तो आपने भेजा है पेपर, आपने भेजा है ग्रुप में, है ना। अच्छा, तो ये
तो विथ आंसर की है ना ये। अच्छा, तो ये आंसर किया, आप इसको चेक कर सकते हैं ना। सो ये कब हुआ था? ये तो 25/7 है ना, मतलब 25 जुलाई 2024 को जो पेपर हुआ था, ठीक है। तो इसमें हम लोग मेनली, हमारा तो काम है यूनिट तो 20 यहाँ पे एप्टीट्यूड ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ से पार्ट बी स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो हमें वो क्वेश्चंस देखने हैं जो स्टैटिस्टिक्स के हैं। तो ये हमने लास्ट टाइम ये सॉल्व किया था पिछले क्लास में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मतलब पहला क्वेश्चन था जो कि लास्ट क्लास में हमने सॉल्व किया था इसको, ठीक है। सो ये मान लो अभी के लिए पहला क्वेश्चन है, ये हम देख रहे हैं जून 2000, मतलब हालांकि जुलाई में हुआ था ये एग्ज़ाम, जुलाई 2024 का पेपर है, ठीक है। ये पार्ट बी है, एंड हम लोग यूनिट 4 वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। सो एक क्वेश्चन ये था, दूसरा जो हमारा स्टोकेस्टिक का ही आएगा, ये आ गया, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये किया था आई थिंक, कि नहीं? नहीं किया था, देख लो। तो इस तरह क्वेश्चन जैम गेट में भी आते हैं। इसमें क्या है, x1 x2 बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन हैविंग पीडीएफ दिस, है ना। तो ये आपका यूनिफॉर्म 02 है, और ये आपका यूनिफॉर्म 04 है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सिंगल रैंड, अच्छा सैंपल साइज 2 है, राइट। सैंपल साइज 2 है। हम्म देन पावर द मोस्ट पावरफुल, इसका आंसर क्या आएगा बताइए। इसको सॉल्व किया आप लोगों ने? चेक करो जी। तो अभी के लिए दूसरा क्वेश्चन है, जैसे तो आपको चेक करना होगा मोनोटोनिक प्रॉपर्टी क्या है ना। तो यहाँ पे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या हो लेंगे, जैसे आप है ना लाइक्लीहुड फंक्शन आप लिखोगे अंडर h0 इन वेक्टर x, है। सो लाइक्लीहुड फंक्शन इसमें क्या होगा, जॉइंट पीडीएफ ही होगा, क्योंकि पैरामीटर तो ऐसा है नहीं। तो यहाँ जो लाइक्लीहुड फंक्शन होगा f ऑफ x1, x2, ठीक है, अंडर h0, एंड यहाँ होगा f ऑफ x1, x2 अंडर h1, यही ना। सिंपल वर्सेस सिंपल है ना। तो और ये लेस देन इक्वल टू के, अब ये क्या बन के आएगा? तो आपको चेक करना पड़ेगा ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, उसके अकॉर्डिंग। तो रेशियो क्या होगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा? आप इसका क्या करते हैं ना, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगाइए पहले, तो क्रिटिकल रीजन निकालना पड़ेगा। और क्रिटिकल रीजन के बाद एक आपको बता रखा है कि पावर ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज, तो ये साइज दे रखा है, तो आपको पावर निकालना है। क्रिटिकल रीजन आइडिया है आप लोगों को? यू फाइंड क्रिटिकल रीजन।
सर सी स्क्वायर 3.8 आ रहा है। कितना आ रहा है? 3.8। कैसे? 3.8 ये क्या आ रहा है? 3.8 3.8 आ रही। क्या आंसर है? क्या कहना चाह रहे हो आप? नहीं, ये क्रिटिकल रीजन आपने कहा ना, आंसर तो सर इसका अभी नहीं निकाला है मैंने, अच्छा, आंसर निकाल क्रिटिकल के बताऊं? क्रिटिकल रीजन क्या आ रहा है? 3.8 आ रहा है। नहीं, क्रिटिकल रीजन तो ऐसा होगा ना, टी लेस देन इक्वल टू के, टी मोर देन इक्वल टू के, समथिंग लाइक दिस। हाँ 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 हाँ। तो इस तो ये लास्ट में सॉल्व करने पर सी स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 0.95 आ रही है। अच्छा, तो यहाँ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आपका क्या है? टी क्या है? अच्छा, मैं सर समझ गया इसमें जो आप मतलब हाँ, मैं समझा जो आप कहना चाह रहे हैं। मैक्सिमम ऑफ x1 x2 मैंने लिया। मैक्सिमम ऑफ x1 x2 लिया, तो उससे सॉल्व करके देखिए आंसर आ रहा है। सर आंसर तक नहीं पहुंचा वो। हाँ, ट्राई करके देखिए आगे, तो कोशिश करके देखिए। मुझे को ये बताओ बस, लाइक्लीहुड फंक्शन इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा? ये बस ये बता दो कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे अगर आप लिखोगे 1/2 का स्क्वायर अपॉन 1/4 का स्क्वायर, कब? तो ये आपका तब होगा रेशियो जब x की वैल्यू 0 और 2 में है ना। यहाँ आप क्लोज लगाओगे कोई दिक्कत नहीं, जैसे इन्होंने लगा रखा ना। सो यू टेक क्लोज इंटरवल। सो 0 से 2 में ऐसा है, और जब x 2 से 4 में होगा तो क्या होगा? तो 2 से 4 में इधर 0 है अंडर h0, और यहाँ है 1/4 का स्क्वायर। तो ये फाइनली कितना आ गया? 1/4 अपॉन 1/16 है ना। इसको उधर शिफ्ट कर लो, तो 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। सो ये 4 है व्हेन x बिटवीन 0 एंड 2, एंड 0 व्हेन x बिटवीन 2 एंड 4। ठीक है, ये आ गया। नाउ ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ये अभी निकाला हमने LH0 अपॉन LH1 काइंड ऑफ, ये समझिए आप। सो ये x जब 0 से 2 में है तो 4 है, और जब x 2 से 4 में है तो 0 है। तो जब x की वैल्यू इंक्रीज हुई तो लाइक्लीहुड रेशियो की वैल्यू डिक्रीज हो गई। सो मतलब दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। सो इसका क्रिटिकल रीजन जो है, जब ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, g ऑफ t लेस देन इक्वल टू k, g इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो क्या होगा? और कॉमन सपोर्ट इसका क्या होगा, है ना, x1 0 से 2 में है, अच्छा x2 भी 0 है ना। सो अंडर h0 होगा x1 x2 है ना। तो डिक्रीजिंग है तो t मोर देन इक्वल टू सम c, इस टाइप का आएगा। तो यहाँ क्रिटिकल रीजन होगा t मोर देन इक्वल टू सम c। अब क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस t, ये आपको बताना है कि जब रैंडम सैंपल है इसमें t क्या आएगा। सो ये है c की वैल्यू तो आ जाएगी यहाँ से, है ना।
साइज का डेफिनेशन यूज करके. सो व्हाट इज दैट टी एक्चुअली? टी जो है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स. आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? कोई भी तो बताओ भाई, किसी को आइडिया नहीं है. एग्जाम में कैसे करोगे? पहले तो मुझे ये डिसाइड करना था ना कि टी लेस देन इक्वल टू सी होगा या मोर देन इक्वल टू सी होगा. तो ये मैंने डिसाइड किया टी मोर देन इक्वल टू सी है, क्योंकि लाइक्लीहुड रेशियो डिक्रीज है. क्वेश्चन है सी आ जाएगा साइज के डेफिनेशन से. बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी? टी क्या है? मतलब टी का मीनिंग, टी इज अ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स. सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल बी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हियर? सो यहाँ पे जो टू है ना, तो बोथ विल सेटिस्फाई दिस. तो टी यहाँ पे जो आएगा टी इज, ठीक है ना, एक में एच नॉट में तो टी एक्चुअली जो होगा वो मिनिमम होगा. ठीक है, मिनिमम ऑफ x1 x2. तो यहाँ जो मैं बता रहा हूँ, जो टी में आपसे पूछ रहा था, दैट विल बी मिनिमम ऑफ x1 x2, काइंड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अगर रैंडम सैंपल है तो. सो ये आएगा. तो फाइनली जो क्रिटिकल रीजन आया कि मिनिमम ऑफ x1 कॉमा x2 लेस देन इक्वल टू सी, ये है. अब आप जो साइज आपको दे रखा है वो है 0.05. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ मिनिमम ऑफ x1 कॉमा x2 लेस देन इक्वल टू सी अंडर एच नॉट, मतलब आपको एच नॉट मतलब पहला पीडीएफ यूज करना है. सो दिस इज 0.05. सो कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी? बताइए. अब इसको यूज करके सी निकालो एक बार, अब बताओ क्या आएगा. सॉल्व करो और बताओ, ठीक है. अगर नहीं सॉल्व करोगे तो मैं ऐसे है ना, मतलब ऐसे मजे लेने के लिए क्लास में ज्वाइन करो, क्लास नहीं होगी. ठीक है, तो सी फाइंड करो. अगर सच में सीखना है तो यू सॉल्व इट, नहीं सीखना है तो बंद करो क्लास व्लास, फालतू में टाइम वेस्ट मत करो मेरा, है ना. यूट्यूब पे बहुत लोग हैं यूट्यूबर, जाके देखो, उनसे सीखो. क्योंकि एग्जाम में तो खुद ही करोगे ना सॉल्व. तो इसको सॉल्व करके आंसर बताओ. जो मैक्सिमम से सॉल्व कर रहे थे वो देखो भाई क्या आता है आपको, ऐसा सॉल्व कर देखो. बट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लॉजिक हेयर, है ना. ये है कि तो ईच एक्साइज लेस देन इक्वल टू समथिंग ना. अगर मान लो पैरामीटर मैं थीटा कर दूं एच नॉट में, जैसे हम अगर वैसे लिखते तो ये कुछ ऐसा है, आप समझ लो. ये क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस. अगर एच नॉट आप देखोगे सो थीटा इज इक्वल टू 2, और एच वन आप देखोगे सो थीटा इज इक्वल टू 4, इतना ही है. और x1 x2 जो है IID यूनिफॉर्म 0 थीटा है. ठीक है, ये है. सो इस क्वेश्चन को ऐसा भी फ्रेम किया जा सकता है कि x1 x2 आर IID यूनिफॉर्म 0 थीटा, x1 x2 आर IID यूनिफॉर्म 0 थीटा. ठीक है, एच नॉट में थीटा 2 है अगेंस्ट दिस. सो ऐसा समझिए आप. तो यहाँ पे क्या होगा, x1 लेस देन इक्वल टू थीटा, x2 लेस देन इक्वल टू थीटा, यही है ना. तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, जब आप इसका लाइक्लीहुड फंक्शन निकालेंगे, सो होगा क्या, व्हेन यू फाइंड द लाइक्लीहुड फंक्शन, मैं इसकी बात कर रहा हूँ. लाइक्लीहुड फंक्शन में क्या होता है कि f ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2
जहाँ होगा x1 लेस देन इक्वल टू थीटा, x2 लेस देन इक्वल टू थीटा। अब x1 x2 मैं यहाँ ये बता रहा हूँ कि हमने मैक्सिमम क्यों नहीं लिया, मिनिमम क्यों लिया। सो ये आएगा, इसे क्या होगा, थीटा मोर देन इक्वल टू x1, क्या मैक्सिमम होना चाहिए मिनिमम होना चाहिए? एक मिनट, तो यहाँ से फिर तो मैक्सिमम आ जाएगा क्या, चेक करो। तो ऐसे ही बनेगा ना ये। तो यहाँ सफिशिएंट एस्टिमेटर जो यूनिफॉर्म में क्या है, फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रेन है, इनर ऑर्डर, आई थिंक मिनिमम नहीं होगा, फिर मैक्सिमम होगा, यहाँ गलती हुआ है ना, चेक करो। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि x1 इज लेस देन इक्वल टू थीटा, मतलब यहाँ पे है थीटा मोर देन इक्वल टू x1, थीटा मोर देन इक्वल टू x2। सो यहाँ से आपको मिलेगा थीटा मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x1 x2, आई थिंक मैक्सिमम लेना पड़ेगा, ठीक है, इसको चेंज करो फिर मैक्सिमम आ जाएगा ना। तो ये आ गया एक्चुअली लाइक्लीहुड फंक्शन जब आप लिखते हैं, सो इट इज समथिंग लाइक, है ना। तो यहाँ पीडीएफ जैसे 1/थीटा, सैम्पल साइज 2 की बात कर रहा हूँ, स्क्वायर एंड थीटा मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा ना। तो nth यहाँ पे सैम्पल साइज 2 है, तो सेकेंड, आई थिंक ये मिस्टेक है, इसको चेक करो, चेंज करो, है ना। सो ये मैक्स होगा सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। सो यहाँ मतलब मेरी गलती है यहाँ पे, ठीक है ना, इसको चेक करो। सो यहाँ से जो आएगा एक्चुअली ये मैक्सिमम आएगा, बिकॉज इन द लाइक्लीहुड फंक्शन। तो मैक्सिमम लोगे तो ये क्रिटिकल रीजन है। अब तो मीन को मैक्स करो, अब जरा सॉल्व करो। तो देखो आगे मैं कर ही देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, सो हमने जैसे देखा कि हमारा क्रिटिकल रीजन है टी मोर देन इक्वल टू सी, वेयर टी हमारा है मैक्सिमम ऑफ x1 कॉमा x2, ठीक, क्योंकि लाइक्लीहुड में मैक्सिमम आ रहा है इसीलिए, ठीक है। बाकी किसी को अपना लॉजिक हो तो बताना, तुम जो भी तुम्हें लगता है। सो डिस्कस करोगे तो ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेगा, इवन मुझे भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी maximum of x1 comma x2 more than equal to c when f is f naught, this is 0.05। तो मैक्सिमम लार्जर है c से, है ना, तो इसका कुछ नहीं हो सकता, तो 1 माइनस करना पड़ेगा। तो आ गया कुछ इसके हिसाब से। अच्छा वो जो बता रहे थे 3.8 सही बता रहे थे ना, हाँ वो तो उत्कर्ष पहले ही बता रहे थे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे सी स्क्वायर आता है 3.8, ठीक है। तो यहाँ से सी आपके पास आ गया रूट अंडर 3.8, ठीक। सो नाउ हमारा क्रिटिकल रीजन मिल गया, ठीक है। सो वी गॉट द क्रिटिकल रीजन। सो फाइनली जो हमारा क्रिटिकल रीजन है वो ये आया कि मैक्सिमम ऑफ x1 कॉमा x2 मोर देन इक्वल टू 3.8, ये आ गया। अब आप इसको क्या करेंगे, है ना, ये हमारा क्वेश्चन था, उसको रिफ्रेम किया था इस तरह से। सो ये एक्चुअल क्वेश्चन है। नाउ पावर आपसे पूछा गया, राइट। सो पावर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h0 व्हेन h1 इज ट्रू। तो मतलब अब यूनिफॉर्म 0.4 यूज करके आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, जरा निकाल पाओगे? मतलब इसे आप ट्राई करते, आप भी कर लेते, वैसा कुछ खास था नहीं, जो लोग कर रहे हैं वो तो कर ही लिए होंगे, है ना। सो तो इसको सॉल्व करके जरा बताइए इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो शुरू में मैं ऐसे ही गेस कर रहा था मिनिमम, देन बाद में क्योंकि ये जो आता है ना लाइक्लीहुड रेशियो, इट इज अ फंक्शन ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर, हमेशा मतलब ये थ्योरम है कि लाइक्लीहुड रेशियो जो होगा वो यस सर। फंक्शन ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर होगा। और यहाँ सफिशिएंट एस्टिमेटर आपका nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होता है यूनिफॉर्म 0 थीटा में, इसीलिए, है ना। सो शुरू में मैं गेस कर रहा था जस्ट, देन बाद में लगा कि नहीं सफिशिएंट तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है यहाँ पे, सो दैट्स वाई। थर्ड आ रहा कितना आया? है, 0.76। ठीक है 0.7625। सो ये थर्ड वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी को कन्फ्यूजन है तो पूछिए। तो मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन बहुत मुश्किल मतलब ऐसा नहीं था, बस कैलकुलेशन थोड़ा है इसमें, है ना। एक तो कैलकुलेशन है लाइक्लीहुड रेशियो लगा के क्रिटिकल रीजन निकालने वाला कि ये लेस देन या मोर देन, तो उसमें रेशियो आपको चेक करना होगा इंक्रीजिंग कि डिक्रीजिंग, एक तो उससे डिसाइड हुआ। फिर दूसरा है कि अब आप साइज दे रखा है तो सी निकालो, और सी निकाल के फिर आप पावर निकालो। तो तीन मतलब स्टेप है, तो क्रिटिकल रीजन निकालना, फिर है ना कांस्टेंट की वैल्यू निकालना साइज को यूज करके, फिर पावर निकालना, जिसमें कैलकुलेशंस हैं, ठीक है।
सो अभी के लिए ये क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा हमें अलग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रखा ऑलरेडी। सो ये अभी के लिए 3 है इस पेपर में जो ऑर्डर है। पहला क्वेश्चन तो कल किया था वो सैम्पलिंग वाला, दूसरा वो था, तीसरा अभी ये है। कह रहा है x1 x2 रैंडम सैंपल है नॉर्मल। सो x1 x2 IID है नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर एंड जहाँ सिग्मा पॉजिटिव है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर नॉर्मल है, ठीक है। सम कांस्टेंट c है जहाँ पे इज अ कॉन्फिडेंस इंटरवल। अच्छा तो एक इंटरवल दिया है आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर विद कॉन्फिडेंस 0, मतलब इसको मैं अगर डायरेक्टली लिखूँ तो ये कहना चाह रहा है सिग्मा स्क्वायर मोर देन इक्वल टू c टाइम x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर लेस देन इन्फिनिटी, दिस प्रोबेबिलिटी 0.95। तो आपसे पूछ रहा है c की वैल्यू निकालो। ये तो बहुत आसान नहीं हो गया, करो इसको। मतलब जस्ट इस प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करते जाना है और इसको सिंप्लीफाई करके आप c की वैल्यू निकाल लो। तो सिंप्लीफाई बताओ क्या आएगा। सो है ना, मेनली इसको तुम इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। सो मेनली ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनडायरेक्टली लिखे। सो मतलब ये है कि सिग्मा स्क्वायर या जस्ट है ना, ये तो ऑब्वियस है ना, तो यहाँ से c टाइम x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इज 0.95। तो इसको सॉल्व करके क्या आप लोग निकाल पाओगे वैल्यू ऑफ c? फाइंड, ट्राई करो, नहीं तो फिर मैं करता हूँ। इसको कैलकुलेट करोगे आ ही जाएगा आप लोगों का, ठीक है। इसको सॉल्व करो, इसमें कुछ खास है नहीं, जस्ट कैलकुलेशन है। इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाओ, काई स्क्वायर बना लो, काई स्क्वायर से आ जाना चाहिए। देखो काई स्क्वायर 2 जो होता है ये आप लोग जानते हैं, काई स्क्वायर 2 इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ एक्सपोनेंशियल विथ रेट हाफ, है ना। सो ये हो सकता है यहाँ पे यूज होगा। सो काई स्क्वायर 2 इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ एक्सपोनेंशियल हाफ, तो इसको यूज कीजिए और बताइए। आया भाई कि मुझे ही करना पड़ेगा ये भी? चलो ट्राई करके देख लेते हैं। नहीं सर, हो गया। हो गया, क्या आया इनमें सर से? ये c इक्वल टू 1/-2 log 0.05 आ रहा है। 1 मतलब -1/2 log 0.05। बाकी लोग क्रॉस चेक कर लो, आपका भी यही आ रहा है क्या, थर्ड वाला? बाकी लोग क्रॉस चेक कीजिए, मतलब सिंपल कैलकुलेशन है। आप सिग्मा स्क्वायर को डिनोमिनेटर में ले आओ, फिर है ना यहाँ से आप जानते हो कि मतलब स्टैंडर्ड बना के फिर काई स्क्वायर बन के फिर काई स्क्वायर से एक्सपोनेंशियल हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल से आप CDF लिख के आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो xi/सिग्मा है ये नॉर्मल 0 1 हो गया, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो xi/सिग्मा का होल स्क्वायर काई स्क्वायर 1 हो गया, काई स्क्वायर 1 प्लस काई स्क्वायर 1 काई स्क्वायर 2 हो गया, काई स्क्वायर 2 एक्सपोनेंशियल हाफ हो गया, रेट हाफ है, मीन 2 है। तो इससे आप सॉल्व करके निकाल लो, CDF यूज होगा, C आ जाएगा वहाँ से।
ये डायनामिक्स का लग रहा है ना, तो ये कह रहा है कि अ पॉइंट P chosen at random on the line segment AB of length alpha, Z1 Z2 denote the length of the line segment AP and PB। अच्छा, तो जैसे मान लो ये A है, ये B है, ये टोटल लेंथ अल्फा है, बीच में कोई पॉइंट P लिया गया है, तो ये लेंथ Z1 है, AP एंड BP, और ये Z2 है, ठीक। सो फाइंड द वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Z1 माइनस Z2 का मॉड्यूलस। क्वेश्चन क्लियर है? ट्राई करके देखो, नहीं तो फिर मैं करता हूँ, है ना। सो सिंपल है, मतलब ये ए बी लाइन सेगमेंट है, फिक्स लेंथ अल्फा है, Z1 इज अ रैंडम पॉइंट, मतलब P इज रैंडम पॉइंट, तो A से P का लेंथ Z1 है और B से P का लेंथ Z2 है, ठीक। तो पूछ रहा है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मॉड Z1 माइनस Z2 मॉड्यूलस, बताइए। सो आया जी, किसी को कुछ समझ आ रहा है? यही सब एग्जाम में भी मिलना है, जो क्वेश्चन ऐसे दिख रहा है पीवाईक्यू में, वैसे ही एग्जाम में भी आएगा। अब खुद को कैपेबल बनाओ कि सॉल्व कर सको, बस यही है। तो एग्जाम में कोई अलग से जादू नहीं होगा, घर पे नहीं हो रहा है तो एग्जाम में भी नहीं होगा। सॉल्व करें? अच्छा, इनका आ गया आपका, कितना आया 3। तो इसमें क्या करोगे, अगर आपको ऐसे समझाया जाए कि जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट है ना, तो Z1 तो रैंडम पॉइंट है और अल्फा कोई फिक्स रियल नंबर है ना।
जैसे इनका आंसर 3 आ गया, यहाँ से ये तो समझ आ रहा ना कि Z1 प्लस Z2 का लेंथ फिक्स है अल्फा, तो Z2 इज अल्फा माइनस Z1, और Z1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो Z1 कैन बी एनीथिंग यूनिफॉर्म 0 अल्फा, ऐसा ले सकते हैं, यस सर। ठीक है। तो है ना, तो ऐसे अगर आप देखोगे तो Z2 भी वैसे तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, है ना। अगर आप ऐसे देखो कि मैं अगर ये कह रहा हूँ कि Z1 की वैल्यू है 0 अल्फ़ा में कुछ भी, तो माइनस Z1 हो जाएगा माइनस अल्फ़ा से 0, और अल्फ़ा माइनस Z1 हो जाएगा, बस बता रहा हूँ 0 से अल्फ़ा में, तो ये भी 0 से अल्फ़ा में ही होगा, ठीक है। तो बस ये कंडीशन है आपके पास, ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि Z2 भी यूनिफॉर्म 0 अल्फ़ा ही होगा, लेकिन 0 अल्फ़ा की बजाय यहाँ से थोड़ा चेंज करना पड़े, है ना। लिख सकते हैं 0 से अल्फ़ा में ही है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज आएगा, तो इसको अभी रहने रुक जाओ। यहाँ से Z2 अल्फ़ा माइनस Z1 है, चलो Z2 को Z1 के टर्म में ही ले आएंगे, तो ठीक है। अब यहाँ से देखो, तो इसको क्या करना है, डबल इंटीग्रेशन ही तो करना है। सिंगल वेरिएबल में चेंज कर लेते, Z2 की वैल्यू रख दो अल्फा पे। आपकी आवाज़ वो थोड़ा बहुत नॉइज़ आ रहा है, क्या कह रहे हैं आगे आप, सॉल्व करो इसको, तो Z1 में ले आओ ना इसको। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन मॉड Z1 माइनस Z2, तो Z2 की वैल्यू तो यहाँ अल्फा में Z1 रख दो यहाँ पे, तो ये हो गया एक्सपेक्टेशन Z2 रख दो, सो Z1 माइनस Z2 की जगह रखो अल्फा माइनस Z1, ठीक, ये हो गया। सो ये आपके पास है एक्सपेक्टेशन, कलर चेंज कर देता हूँ ना, तो यहाँ पे इस कितना आ जाएगा 2Z1 माइनस अल्फा का मॉड। अब बताओ Z1 यूनिफॉर्म 0 1 है, 0 अल्फा है, तो क्या सॉल्व नहीं कर लोगे, अभी भी दिक्कत है भाई। ये 2Z1 माइनस अल्फा का मॉड है, तो एक्सपेक्टेशन फंक्शन ऑफ Z1 ही तो है, तो क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन 2 मॉड Z1 माइनस अल्फा है, तो ऐसे ये सॉल्व कर लो। PDF इसका 1 बाई अल्फा है, DZ1 0 टू अल्फा। बताओ ये सॉल्व कर पाओगे आप लोग, इंटीग्रेशन आता है, चेक करो। ये Z1 है, Z1 को रख तुम वेरिएबल कुछ ले सकते हो ना, अगर Z1 से दिक्कत हो तो यू कैन टेक सम वेरिएबल, मान लो Z1 की जगह x कर दो, यहाँ x तो यहाँ x, ठीक है। तो ये हो गया 2, अच्छा यहाँ आई थिंक गलती हो गया 2 का लिखने में, सो 2 इनसाइड था ना, तो इसको ऐसा लिख लो 2x माइनस अल्फ़ा, ठीक है ना, ये Z1 को जस्ट मैं अल्फ़ा ले रहा हूँ, है ना, तो 2x माइनस अल्फ़ा इंटू PDF ऑफ Z1 जो कि 1 बाई अल्फ़ा है, एंड 0 टू अल्फ़ा, ये इंटीग्रेट कर लो जैसे बता रहे हैं, थर्ड ऑप्शन आएगा, तो इसको इंटीग्रेट करो, आई होप आपको इंटीग्रेशन आता होगा, क्योंकि ये 0 कब होगा, तो ये 2x माइनस अल्फ़ा को 0 कर दो, अल्फ़ा x बराबर अल्फ़ा बाई 2 आ गई, तो इसको 0 से अल्फ़ा में बीच में अल्फ़ा बाई 2, इसका इंटीग्रेशन 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, 0 से अल्फ़ा बाई 2 प्लस अल्फ़ा बाई 2 से अल्फ़ा, अब करके इंटीग्रेट कर लो, ठीक है। तो इंटीग्रेशन तो आता होगा ना, 11 12 पढ़ के आया ना सब लोग। सर दोनों की वैल्यू अल्फा बाई 4 अल्फा बाई 4 आ रहा है। अच्छा दोनों की, वाह। सो मिला के कितनी आ गई, अल्फ़ा बाई 2 आ गई, ठीक है। सो आपके आंसर है ना, तो अगर सॉल्व करोगे तो ठीक है, वरना टाइम बचेगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में यही सब मिलना है, इस तरह के क्वेश्चन ही वहाँ भी मिलेंगे। चलिए जी, तो नेक्स्ट जो है ये भी है ना, एक बार में नहीं आ पाएगा ये तो, ये भी सॉल्व करो, ये भी आसान ही है ऐसे तो। ठीक है, इसको सॉल्व करो आप लोग, तो ये पूरा क्वेश्चन है,
ये कह रहा है आपको कितना था ये, तो इधर 3, ये 4th नंबर, ठीक है, और इधर ये 5th नंबर. So x1 x2 x10 we are random sample from this distribution and आपसे बोल रहा है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन है एंड प्रायर आपको दे रखा है, तो प्रायर जो है लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स है ना, तो उस तरह से कुछ, तो ये 1 हो गया एक्सपोनेंशियल, जब उस तरह से कुछ है गामा डिस्ट्रीब्यूशन है ना ये. सो प्रायर जो है वो गामा है एक्चुअली. तो आपसे पूछ रहा है बेस एस्टिमेटर ऑफ थीटा अंडर स्क्वायर एयर लॉस, ये आसान है, करके देखो. तो क्या करना होगा, ये जो हमें निकालना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पोस्टीरियर, राइट, यही कि थीटा गिवन एक्स तो यहाँ से अगर लाइक्लीहुड फंक्शन लिखोगे तो क्या हो जाएगा, थीटा की पावर n प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई थीटा -1, या अगर डिस्ट्रीब्यूशन से पता है तो ट्राई करो, देखो क्या आएगा. तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा आपको, पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा थीटा का, देन पोस्टीरियर मीन जो होगी दैट इज द बेसियन एस्टिमेटर. ये समझ आ रहा है. तो क्या करते हो आप, अभी लिखते हो ना थीटा गिवन एक्स क्या होता है, इज प्रोपोर्शनल टू ये जो दे रखा है आपको, जो मैं लिखा है लाइक्लीहुड फंक्शन इनटू पाई थीटा, ये लिखते हो ना. सो थीटा गिवन एक्स वेक्टर प्रोपोर्शनल होगा, या अगर आप इक्वलिटी लगाओगे तो इक्वल टू है ना सम कांस्टेंट टाइम दिस टू, तो कितना आ जाएगा, इसको पहले लिखोगे थीटा ई की पावर माइनस थीटा, ये पहले पाई थीटा लिख दिया, और उसको लिखोगे थीटा की पावर n और प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं लाइक्लीहुड फंक्शन को, थीटा की पावर n अगर ई की पावर में ले आए तो ई की पावर लॉग एक्स इज एक्स, सो ई की पावर इसका लॉग ले लो, तो ये हो जाएगा थीटा -1 लॉग ऑफ, सो प्रोडक्ट ऑफ लॉग एक्स आई चलेगा, ठीक है, आई फ्रॉम 1 to n. तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख दे रहा हूँ. सो ये है थीटा की पावर n ई की पावर थीटा -1 समेसन ऑफ लॉग एक्स आई आई फ्रॉम 1 to n, इसको फिट करो,
और आइडेंटिफाई करो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, है ना। अगर प्रोपोर्शनल में ही लिख के चलना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो क्या आएगा, तो दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ से आ गया थीटा की पावर n+1, ई की पावर को उधर मर्ज कर दो। सो ई की पावर को अगर 7 करोगे तो ये माइनस थीटा एंड समेसन लॉग एक्स आई का कुछ नाम दे देता हूँ अभी मैं, क्योंकि ऑप्शन में भी है ये। तो ये समेसन लॉग एक्स आई को कुछ मैं नाम दे देता हूँ, लेट से टी बोल देते हैं फॉर एग्जांपल, है ना। तो ये हमें चाहिए, मैं कह रहा हूँ मान लो टी नाम दे देते हैं समेसन लॉग एक्स आई को, है ना, स्मॉल कैपिटल जो भी लिखना भी लिख लो। सो यहाँ पे ये कुछ ऐसा हो गया, इसको मैं टी बोल देता हूँ, ठीक है, θ-1 इंटू टी, ठीक है। सो ये कुछ ऐसा है, थीटा की पावर n ई की पावर θ-1 इंटू टी, सही लिख रहा है ना, देख लो। सो यस सर। ओके यहाँ तक। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा, इसको ऐड कर लीजिए। सो माइनस थीटा प्लस θ-1 इंटू टी, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, फिर आप देखिए कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन में फिट होगा ये। सो ये प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल टू, तो ये हो गया थीटा की पावर n+1 एंड थीटा थीटा कॉमन लो। सो ये हो जाएगा माइनस टी, या माइनस टी अगर कॉमन ले लो तो, है ना, इसको अलग अलग करो, क्या आएगा। तो यहाँ x तो गिवन है, तो t कांस्टेंट है, मतलब t काइंड ऑफ गिवन होगा। सो इसको ये किस फॉर्म में बनेगा, t-1 इंटू थीटा, तो ऐसा कुछ होगा ना, t-1 इंटू थीटा माइनस टी, यही है। सो अभी तो कुछ ऐसा ही है, जैसे भी लिख लो, वो पहले फॉर्म में भी ठीक है। तो क्या लग रहा है कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्म है ये, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन आपको किस में मिलता है, ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, गामा। गामा। गामा में पैरामीटर क्या लगता है, तो थीटा गिवन एक्स गामा होगा। तो ये जो पावर होता है, है ना, यहाँ x की पावर α-1 ई की पावर माइनस बीटा एक्स, अगर ये वाला फॉर्म देख रहे हो तो ठीक। यस सर, इसी से देख रहे हैं। तो अल्फा तो हो जाएगा n+2 काइंड ऑफ, ऐसा होगा। एंड बीटा क्या आएगा, x मतलब थीटा के, लेकिन ई के पावर माइनस टी को हम कहाँ एडजस्ट करेंगे, तो कांस्टेंट है, चल जाएगा। इसको आप अलग भी कर सकते हो ना, तो है ना, देखो गिवन x है, तो x में एक्साइज की ऑब्जर्व वैल्यू अगर गिवन होती तो t कोई कांस्टेंट होता, तो t कांस्टेंट है, इसलिए t का टेंशन नहीं है। सो ये e की पावर माइनस टी सम काइंड ऑफ कांस्टेंट, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, इस फॉर्म में है। तो क्या बनेगा, अच्छा n के टर्म में मैं कर रहा हूँ, n हमारा एक्चुअली क्वेश्चन में 10 है, बाद में पुट कर देंगे, चलो। तो अभी के लिए इसको इससे फिट करो, ये कोई कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट बिकॉज xi यहाँ गिवन है, तो xi कोई ऑब्जर्व वैल्यू गिवन होगी, तो t समेसन xi को ले रखा है मैंने, ये कांस्टेंट होगा, इसको, है ना, ये प्रोपोर्शनलिटी में चला जाएगा, हटाओ इसको। देखो अब तो मेनली वेरिएबल यहाँ थीटा है, जो रैंडम वेरिएबल है वो थीटा है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना, यहाँ जो x लिख रहा हूँ वो थीटा होगा, आप इससे कंपेयर कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। तो ये n+2 हो गया, एंड चेक करना कैलकुलेशन भाई, माइनस बीटा, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस टी माइनस बीटा टी ना। सो ये माइनस कॉमन निकाल लो, तो 1 माइनस टी काइंड ऑफ आएगा। तो ये हो गया। तो इसका एक्सपेक्टेशन क्या होगा, व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा गिवन एक्स। इस वाले में पीडीएफ कितना आता है, जो भी है ना, कांस्टेंट यहाँ मान लो है अल्फा अपॉन बीटा, जो है जी। तो अल्फा अपॉन बीटा करेंगे, ऐसा कुछ आएगा, चेक करो। तो आपका n क्या है क्वेश्चन में चेक करो, n हमारा 10 है, ठीक। सो पुट कर दो, जो जो चीज़ें था यहाँ पुट कर दो। तो n हमारा 10 है, तो ये 12 हो गया, और 1 माइनस टी हमने नाम रखा हुआ है इसका, तो समेसन लॉग एक्स आई फ्रॉम 1 to n। किसी को डाउट है तो पूछो इसमें, देखो तो कौन सा वाला बना ऑप्शन, 1 माइनस है ना, पहला वाला ही लग रहा है जी, चेक करो, ठीक है। ये कांस्टेंट था, ये प्रोपोर्शनल, मेन यहाँ वेरिएबल हमारा थीटा है, रैंडम वेरिएबल थीटा है यहाँ पे। सो और इसको हमने इसके साथ कंपेयर किया गामा डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, सो ये आंसर आ गया। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये आपका बैच क्या सारे कितने बजे तक था, 6:30 से 8 है, 7:30 तक था सर। 7:30 तक ही ना, काम में टाइम भी हो गया, तो ठीक है, थोड़ा 1.5 घंटे का रखेंगे आगे से, अगर आप लोग आओगे तो।
में जो है, क्योंकि अगला बैच 7:30 से 9 से 11, ठीक है। तो अभी बाकी आप सॉल्व करके देखो, है ना। ये तो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन अगली क्लास में करते हैं। उसमें मेनली सर ये वाला पीडीएफ सर ग्रुप में भेज दीजिएगा सर। ये ग्रुप में है अभी, देखो जो आप उसमें ग्रुप में अभी भेजा ना इन्होंने, सत्य त्रिपाठी ने इन्होंने भेजा, देखिए जो वो वाला ग्रुप है ना, कौन सा, क्रैश कोर्स वाला ग्रुप, क्रैश कोर्स सर वो अलग, इससे अलग पीडीएफ है सर वो। नहीं, यही है, आप खोल के देखो, सबसे बॉटम में जो लास्ट टेक्स्ट है, CS क्रैश कोर्स वाला ग्रुप में देखो, यही PDF खोला है मैंने, आप ओपन करके देखो। यहाँ देखो आप, है ना, ये मैं पिन कर देता हूँ, ये देखो ना यहाँ पे क्रैश कोर्स वाला जो ग्रुप है, क्रैश कोर्स CSR नेट स्टैटिस्टिक्स जून 2025 ऑफिशियल नाम से जो ग्रुप है, जिसमें लिंक आया था, उसमें देखिए सबसे लिंक के बाद उन्होंने PDF भेजा हुआ है, चेक कीजिए वहाँ पे, यही PDF ओपन करके देखिए आप, सेम PDF है, क्योंकि मैंने वही PDF खोला है यहाँ डाउनलोड करके। ठीक है जी, चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू।